हेलो डियर स्टूडेंट्स। अभी हम बात करने वाले हैं अपने हाइड्रोकार्बन चैप्टर के चैप्टर है हमारा हाइड्रोकार्बन और उसके कुछ क्वेश्चंस के बारे में हम अभी डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो देयर आर अराउंड 50 क्वेश्चंस जो एमसीक्यू बेस्ड हैं और दीज ऑल द क्वेश्चंस हैज बीन आस्क्ड इन सम कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। Then like NEET, JEE, even main or advanced both. And some of the question that those were easy one has been also asked in CBSE class 11th board, and some of them relevant to class 12th board. Here we discuss certain problems, how things really affected, reflected, this all the things we are going to discuss here. सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पर तो इन्होंने पूछा है कि भाई जनरल फार्मूला बताना है आपको एल्केन का। तो हम जब भी बात करते हैं हाइड्रोकार्बन की, in case of hydrocarbon the one thing that we understand they are divided into two parts, saturated and unsaturated। ठीक, in case of saturated हम बात करते हैं उनके बारे में, they have all single bonds between carbon, और अगला तो हमारा हाइड्रोजन होता है तो वहां तो सिंगल बॉन्ड रहेगा, उसको हम नाम देते हैं एल्केन। और यहाँ पे हम बात करते हैं दो की, एक होते हैं हमारे जिनके पास डबल बॉन्ड हो कार्बन कार्बन के बीच और एक ट्रिपल बॉन्ड हो, इसको बोलते हैं एल्कीन और इसको बोलते हैं एल्काइन। इफ वी राइट द फॉर्मूला फॉर देम देन व्हाट वी रियली नीड टू डू, हम इसके लिए जो फॉर्मूला लिखेंगे वो फॉर्मूला होता है हमारा CnH2n+2। इसके लिए होता है CnH2n जब डबल बॉन्ड की बात होती है, और ट्रिपल बॉन्ड में होता है CnH2n-2। ओके, -2 ये आ जाएगा हमारा -2। तो दैट्स द कंडीशन दैट वी रियली नीड टू फॉलो। अब इन्होंने एल्केन के बारे में पूछा है, देन इन केस ऑफ एल्केन ये फॉर्मूला रहेगा हमारा एल्केन का, ये फॉर्मूला है एल्कीन का, ये हमारे पास पहले ही आ गया एल्केन, ये है एल्काइन का। ठीक है, ये जो फॉर्मूला है ये किसी का भी नहीं है, कुल मिला के आप ऐसा मान लीजिए, हम इसको रिलेवेंट मान ही नहीं रहे, बट इट इज हैपन्स व्हेन देयर आर मल्टीपल डबल या रिपीट ट्रिपल बॉन्ड होते हैं तब हम इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। दैट इज नॉट ए पार्ट ऑफ जर्नल फार्मूला, इट्स नॉट ए जर्नल फार्मूला। अब बात करते हैं हम IUPAC नेम ऑफ आइसोब्यूटेन, आइसोब्यूटेन का IUPAC नाम क्या होगा। तो हियर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द IUPAC नेम ऑफ ब्यूटेन। ऑल राइट, तो जब हम IUPAC का नाम की बात करेंगे आइसोब्यूटेन की, तो देखो तुम समझो पहले आइसोब्यूटेन, हियर द वर्ड आइसो मीन सेम, सिमिलर। ठीक, तो जैसे सपोज करें ब्यूटेन की बात कर रहे हैं तो ये रहा हमारा आइसोब्यूटेन, ये है हमारा आइसोब्यूटेन विच है सेम ग्रुप्स। ठीक, सिमिलर ग्रुप होते हैं एक टर्मिनल पर। तो इसका IUPAC नाम पूछा है तो हम इसको 1 2 3, तो ये हमारी पूरी पेरेंट चेन हो गई और ये है ब्रांच, तो इसको हम ट्रीट करेंगे ब्रांच की तरह। ठीक है, तो यहाँ पे 2 नंबर पे है मेथाइल ब्रांच, एक कार्बन है तो मेथाइल बोलेंगे, और फिर ये हो जाएगा प्रोपेन। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो 2 मिथाइल प्रोपेन, दैट्स द करेक्ट है। ये 2 एथाइल नहीं हो सकता, ये है 2 2 डाई मिथाइल, ये भी नहीं होगा,
ये एन ब्यूटेन ये आइसो के केस में नहीं आता, ये तो फिर नियो का केस है। अब बात करते हैं द कंपाउंड ऑब्टेन बाय क्लोरीनेशंस ऑफ द मीथेन इन सनलाइट, यानी कि वो कंपाउंड जिसका अगर हम क्लोरीनेशन करवाएं तो हमको क्या मिलेगा, मीथेन का, तो हमको क्या मिलेगा। ठीक, तो सबसे पहले यहाँ पर इन्होंने एक वर्ड यूज़ नहीं किया, डाई मोनो ट्राई जैसा कुछ भी यूज़ नहीं किया है। जब आप क्लोरीनेशन करवाओगे इसके साथ में सनलाइट की प्रेजेंस में, फर्स्ट एंड वेरी मोस्ट, देन व्हाट विल हैपन, लेट्स से इसका एक हाइड्रोजन हटेगा और एक क्लोरीन जुड़ जाएगा और वो हाइड्रोजन निकल जाएगा H के साथ HCl की फॉर्म में। फिर अगला क्या होता है हमारे पास, यहाँ पे वर्ड जुड़ जाएगा एक Cl, फर्दर रिएक्शन होगी और फिर से Cl2 H न्यू है हमारे पास, H न्यू फॉर वी आर यूजिंग इट फॉर द पर्पस ऑफ सनलाइट, ये हम यूज़ करते हैं किसके लिए, सनलाइट के लिए। तो ये प्रोसेस कंटिन्यूस चलती रहती है। ठीक, ये प्रोसेस कंटिन्यूस चलती रहेगी। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट निकल के आएंगे वो एक तो होगा ये CH3Cl, ये भी हो सकता है CH3 CH2Cl2, ये भी हो सकता है कि CHCl3, और ये भी हो सकता है CCl4, यानी कि ये अनलिमिटेड रिएक्शन है, कीप गोइंग। तो ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, और दैट्स मीन ऑल द प्रोडक्ट विल ऑब्टेन, बिकॉज इस तरह की रिएक्शन जो होती हैं वो रिएक्शन होती हैं जिनको बोलते हैं हम फ्री रेडिकल टाइप रिएक्शन एंड दे आर कीप गोइंग, लगातार चलती ही रहती है। अब बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, कह रहे हैं एल्कीन्स आर ऑल्सो नोन एज, एल्कीन को ऑल्सो हम क्या बोलते हैं। ठीक, तो एल्कीन्स के लिए पर्टिकुलरली हम एक नाम और यूज़ करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं एरीन्स की, तो ये है फॉर एरोमेटिक कंपाउंड, जो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं उनको हम एरीन बोलते हैं। ये है एसिटाइलिन, ये है तुम्हारे CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये है तुम्हारा एसिटाइलिन। एक आता है ओलिफिन और एक आता है पैराफिन। ठीक है, तो पैराफिन यानी कि जैसे लेट्स से हम बोल सकते हैं वैक्सी मटेरियल, ओलिफिन जो ऑयल देते हो। ठीक, तो यहाँ पे जो एल्कीन है उसके लिए जो वर्ड यूज़ करते हैं हम ओलिफिन दे यूज़ करते हैं, बिकॉज व्हेन दे reacts with halogens gives oil like product, that's why they are known as olefins। द जर्नल फार्मूला ऑफ एल्कीन्स, तो हमने अभी फार्मूलाज की बात की थी, तो जर्नल फार्मूला ऑफ एल्कीन है ये सब वाला, ये एल्कीन है, ये हमारा एल्केन है, ये हमारा एल्काइन है, एंड इट इज ऑफ नो वन। जर्नल फार्मूला तो किसी चीज़ का नहीं है। एथीन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय डिहाइड्रेशन ऑफ एथेनॉल यूजिंग, देखिए जब आप एथेनॉल का डिहाइड्रेशन कराएंगे, ठीक है, कुछ ऐसे, तो दैट्स मीन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो रहा है, यानी कि ये वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो रहा है, और दैट इज हैपन इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। तो यहाँ पे जब वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होता है तो ये बन के आता है कुछ ये, और ये वाटर निकल गया। तो ये एसिड हम यूज करते हैं जो भी हो डिहाइड्रेटिंग एजेंट, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। डिहाइड्रेटिंग एजेंट की जब भी बात होती है तो वो यूज H3PO3 P2O5 या फिर Al2O3 ZnCl2 एंड द मोस्ट कॉमनली यूज H2SO4, यानी कि ये आपका पहला वाला ऑप्शन होगा, ना ये यूज़ होता है, ना ये यूज़ होता है, ये ना ये यूज़ होता है। ये क्या है, ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये जो है ये माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है, एंड दैट इज अ बेस, वो भी कौन सा वाला, स्ट्रॉन्ग वाला बेस। ऑलराइट,
Now we reach to the next question, question number 7. What it says? It says the hybridization of carbon atom in ethene. एथीन के अंदर कार्बन एटम का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? Now you need to understand, when we find out the hybridization of something, then we consider only single bond. तो डबल बॉन्ड को भी हम सिंगल बॉन्ड की तरह ही क्या करते हैं, कंसिडर करते हैं, ट्रीट करते हैं. तो एक बॉन्ड ये हो गया, दूसरा ये हो गया और तीसरा ये हो गया, यानी कि इसके अंदर एक s ऑर्बिटल होगी और दो p ऑर्बिटल होंगी, तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp2. ठीक, अगर सिर्फ दो ही बॉन्ड होते, जैसे अगर ये कंडीशन हो जाए HC ट्रिपल बॉन्ड CH, तो यहाँ पे ये एक और ये दो, तो ये sp वाली कंडीशन है. इस कंडीशन में यहाँ पर होगा, जब ये सा वाला बॉन्ड हो जाए 1 2 3 4, तो ये कंडीशन आ जाती है. ये कंडीशन कार्बन के साथ नहीं होती और कंपाउंड्स के साथ होती है. ओके, नाउ वी रीच टू द क्वेश्चन नंबर 8. व्हाट इट सेज, कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन. कौन सा वाला एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है? ठीक, तो देखो एल्केन जो है वो एलिफेटिक है, एल्कीन भी एलिफेटिक है, ये भी एलिफेटिक है, तो फिर बचा कौन? ऑफ कोर्स ये रहा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन. ठीक है, फॉर्मूला होता है C6H6, स्ट्रक्चर होती है कुछ ऐसी. दे हैव अल्टरनेट डबल बॉन्ड. नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट. कह रहे हैं एडिशन ऑफ HBr टू प्रोपीन. ये है तुम्हारे पास प्रोपीन, हम HBr का एडिशन करवा रहे हैं, तो इसमें क्या होता है, दैट फॉलोज मार्कोनिकॉफ रूल. Markovnikov's rule. What it says the negative species bond to that carbon which has less number of hydrogen. That was the statement given by Markovnikov. Now you let's see यहाँ पर लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन किसके पास है. तो एक तो ये है 1 2 3, तो इसके पास 1 हाइड्रोजन है और इसके पास 2 हाइड्रोजन, क्योंकि ये मेन फंक्शनल ग्रुप है. तो Br हमारा जुड़ेगा जिसके पास कम हाइड्रोजन होंगे, तो हमारा प्रोडक्ट आना चाहिए CH3CH, यहाँ पर आएगा Br और यहाँ पर आ जाएगा CH3, क्योंकि हाइड्रोजन जुड़ेगा इसी से जाकर, हाइड्रोजन जुड़ेगा इसी से जाकर. अब इसका नोमेनक्लेचर कर लेते हैं. ठीक, तो व्हेन यू गो फॉर द नोमेनक्लेचर इट इज 1 2 और 3, तो यहाँ पे नाम आएगा 2 ब्रोमो प्रोपेन. नाउ लुक इनटू द पॉइंट, 2 ब्रोमो प्रोपेन, इट इज द आंसर. तो मार्कोनिकॉफ का ध्यान रखना बिकॉज इट इज रियली इंपॉर्टेंट. Now we are moving toward next question, that is Markovnikov rule is applicable to. Markovnikov rule किस चीज़ पर अप्लाई होता है, यानी कि it is applicable to what they are asking. तो ये हमेशा अप्लाई होता है. यहाँ पर जो रिएक्शन हुई थी अभी, वो रिएक्शन थी एडिशन रिएक्शन, यानी कि जो भी चीज़ें थी आपस में एक दूसरे से जुड़ गई थी, दैट्स व्हाई इट इज अप्लाई टू एडिशन रिएक्शन. दूसरा आता है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, यानी कि जैसे ही हमने अभी मार्कोनिकॉफ में देखा था कि अगर तुमने HBr यूज किया इसके साथ, ठीक है, HBr यूज किया, तो ये हमेशा Br जुड़ता था किस पे, जिसके पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो. लेकिन अगर तुमने परऑक्साइड यूज कर लिया तो चीज़ें रिवर्स हो जाएंगी, रिवर्स ऑफ मार्कोनिकॉफ रूल. एंड व्हाट इट प्रूव्स, ये प्रूव करता है कि देखो भैया
यहाँ पर रिवर्स ऑफ मार्कोनिकॉफ है, तो मतलब यहाँ पर जो हो रहा है वो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनता है वो उसका रिवर्स बनता है, यानी कि जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा वो ये बनेगा। ठीक है, बी आर जुड़ेगा उस कार्बन से जिस कार्बन के पास ज़्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे। ठीक है, और इस रूल को क्या बोलते हैं, तो एडिशनली ये जो कहलाता है, ये रूल कहलाता है हमारा क्रैश रूल। तो इसको क्रैश इफेक्ट या फिर क्रैश रूल बोलते हैं। अब वी रीच टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए एल्काइन। एल्काइन कौन नहीं होगा, तो एल्काइन, जब हम बात एल्काइन की करते हैं तो एल्काइन का मतलब होता है जिनके पास ट्रिपल बॉन्ड हो। ठीक, तो हम देखते हैं यहाँ पर एथाइन, एथाइन का फॉर्मूला होता है CH, ट्रिपल बॉन्ड CH। प्रोपाइन, इसका फॉर्मूला होता है CCCH। ब्यूटेन, ब्यूटेन का फॉर्मूला होता है C4, ये लिख के दिखाता हूँ मैं, CH3 CH2 CH2 CH3। तो यही सवाल है, क्या है हमारा आंसर होगा। कह रहे हैं द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ दिस, इन दोनों कार्बन के बीच का बॉन्ड ऑर्डर क्या है, तो बॉन्ड ऑर्डर में क्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ बॉन्ड काउंट कर लो, तो यानी कि इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या हो गया, बॉन्ड ऑर्डर इसका होगा 3। ओके, 1 सेकेंड। इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक, अगर यहाँ पर ये कंडीशन होती है कि इसका बॉन्ड ऑर्डर 2, इसका बॉन्ड ऑर्डर 3। ठीक, 4 कार्बन नहीं बनाता बॉन्ड ऑर्डर, क्योंकि इसमें ऑक्सी एसिटाइलिन फ्लैम इज यूज्ड इन, ऑक्सी एसिटाइलिन फ्लैम यूज होती है बेल्डिंग के काम में। ठीक है, ये अंडर वाटर बेल्डिंग करने में, अंडर वाटर बेल्डिंग करने में भी इसका यूज होता है, और मेटल को जो पिघलाया जाता है, मेटल बेल्डिंग जो होती है वो भी इससे करते हैं, मेटल बेल्डिंग। अब बात करते हैं हम हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन्स। जब तुम हाइड्रोजनेशन करवाओगे, हाइड्रोजनेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ऑफ हाइड्रोजन। कैसे, जैसे ये कार्बन है डबल बॉन्ड, और ये एल्कीन है हमारे पास। जब हम एडिशन करवाएंगे H2 का इन द प्रेजेंस ऑफ Na और हीट करते हुए, तो ये जो हाइड्रोजन है इसमें से क्या होगा इसका, कि एक हाइड्रोजन आएगा वो इधर जुड़ जाएगा, यूँ करके बीच में बॉन्ड बना लेगा, ये बॉन्ड टूटेगा यहाँ से, और ये यहाँ पे बॉन्ड बना लेगा। तो इस तरीके से हमारे पास जो प्रोडक्ट बन के आता है वो कुछ ये बन के आता है। तो हमारा जो प्रोडक्ट बना है, यहाँ इसके बीच में डबल बॉन्ड था, ये एल्कीन थी, और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड आ गया तो ये एल्काइन, एल्केन हो गया। तो यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट बना है बी वाला, एल्केन। ठीक, जब हाइड्रेशन होता तब बनने वाला प्रोडक्ट तुम्हारा एल्कोहल होता, और जब डिहाइड्रेशन एक बार और होता तो डिहाइड्रोजनेशन होता, तब वो कंडीशन अलग होती। अब यहाँ पे बात कर रहे हैं द कैटलिस्ट यूज इन हाइड्रोजनेशन। तो हमने देखा अभी हम क्या यूज़ कर रहे थे, निकल या पीटी यूज़ करते हैं या पीडी यूज़ करते हैं। ठीक, इनमें से किसी भी चीज़ का यूज़ करेंगे तो हम डिहाइड्रेशन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, कह रहे हैं विच ऑफ द हाइड्रोकार्बन डीकलराइजेज ब्रोमीन वाटर। कौन सा वाला हाइड्रोकार्बन है जो डीकलराइज कर देगा ब्रोमीन वाटर को, तो हमेशा जिनके पास डबल बॉन्ड हो। कैसे, देखो ये देखो CH2 डबल बॉन्ड CH2, जब तुम Br2 से रिएक्शन करवाते हो, ठीक, तो ये ब्रोमीन वाटर होता है, CCl4 की प्रेजेंस में कराया जाता है। तो ये जो Br है इसको यूँ दिखा सकते हैं हम। ठीक, तो यहाँ पर होगा क्या, ये देखें आप एक बार, ये बॉन्ड जाएगा इस तरफ और ये बॉन्ड जाएगा इस तरफ। तो इस तरीके से हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता है वो कुछ यूँ बनता है, CH2 Br CH2 Br। ठीक, अब यहाँ पे जो ब्रोमीन प्रेजेंट था उसका कलर था जैसे रेड ब्राउन,
रेड ब्राउन कलर था, लेकिन यहाँ घुलने के बाद जब इसने रिएक्शन कर लिया तो ये फिर से क्या हो गया, कलरलेस हो गया, क्योंकि वैसे तो हाइड्रोकार्बन का कलर नहीं होता। दैट्स वाई जो भी अनसेचुरेटेड प्रोडक्ट होते हैं वो डीकलराइज कर देते हैं, ये याद रखना है आपको। क्या याद रखेंगे? अनसेचुरेटेड reactants decolorizes to mean water, ठीक। और it is a test to find out unsaturation। याद रखने की चीज़ क्या है कि ये भी टेस्ट है अनसेचुरेशन को फाइंड आउट करने का। ओके, नाउ वी रीच टू द क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन नंबर 18। ऑलराइट, when we talk about the question number 18, it said the product formed when acetylene react with hydrogen। जब एसिटाइलिन को हम हाइड्रोजन से रिएक्शन कराते हैं तो हमारा प्रोडक्ट क्या होगा? तो एसिटाइलिन ये है, रिएक्शन करवा रहे हो हाइड्रोजन से, ठीक। चलो प्रेजेंस ये ले लेते हैं। जब तुम रिएक्शन कराओगे तो याद क्या रखना है कि भाई यहाँ पे उन्होंने कोई लिमिट नहीं बोला है, हाइड्रोजन से रिएक्शन करा रहे हैं तो यहाँ पर एक बॉन्ड टूटेगा, कुछ ऐसे देखो, एक बॉन्ड टूटा तो एक एक हाइड्रोजन जुड़ गया दोनों एटम से, फिर दूसरा बॉन्ड टूटा होगा तो दूसरा हाइड्रोजन, तो हमारा प्रोडक्ट जो बन के आएगा वो इथेन बन कर आएगा। ओके, यानी द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स इन बेंजीन मॉलिक्यूल, तो ये होता है तुम्हारा बेंजीन मॉलिक्यूल, तुमको आना चाहिए, ठीक। और हर एक कार्बन पे लगा हुआ होता है एक H, इधर भी कुछ इस तरीके से, ठीक। देन यहाँ पे होते हैं अल्टरनेट पाई बॉन्ड। नाउ इट्स टाइम टू काउंट देम, तो एक सिग्मा, दूसरा सिग्मा, तीसरा, चौथा, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो यहाँ पे 12 तो आ गए सिग्मा बॉन्ड, तो हमारे पास 12 का ऑप्शन देखो ये है, ठीक। और 3 है पाई बॉन्ड, तो एक पाई ये है, एक पाई ये है और एक पाई है, पाई पाई जोड़ के 3 हो गई, तो ये भी क्लियर हो गया। तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन करेक्ट है, सिग्मा पाई बन रहा है। हमेशा याद रखना किसी भी डबल बॉन्ड की जब भी हम बात करते हैं, XYZ कोई भी डबल बॉन्ड हो, अगर हम उसकी बात करते हैं तो तुमको ध्यान रखना है कि उस डबल बॉन्ड के केस में जो कुछ भी आएगा, ठीक है, जो कुछ भी आएगा उसके अंदर पहला जो होगा सिग्मा और दूसरा जो होगा वो पाई बॉन्ड होगा। अब बात करने वाले हैं हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 के बारे में। कह रहे हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स ओवे विच रूल, कौन सा रूल ओवे करते हैं? देखो मार्कोनिकॉफ जो है वो एडिशन रिएक्शन शो करता है, जो कि एरोमेटिक कंपाउंड में चलती नहीं, तो ये फॉलो करते हैं हकल रूल, ठीक है। हकल रूल क्या है? 4n+2 इक्वल टू पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो ये 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन का रूल होता है जिसको ये फॉलो करते हैं। सेटजेफ ये डी हाइड्रो हेलोजिनेशन शो करता है, ठीक। इसमें एंटी मार्कोनिकॉफ होता है, ठीक। तो इनका कोई भी रिलेशन नहीं है एरोमेटिक कंपाउंड से। नाउ वी रीच टू क्वेश्चन नंबर 21। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एरोमेटिक कंपाउंड, कौन सा वाला एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है? बेंजीन, बेंजीन एरोमेटिक कंपाउंड है, ये रहा बेंजीन। टोलुइन भी एरोमेटिक कंपाउंड है, ये रहा तुम्हारा टोलुइन। साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन और फिर नेफ्थलीन, चलो नेफ्थलीन बना देता हूं मैं पहले, ओके। नेफ्थलीन ये होता है, दो बेंजीन रिंग आपस में फ्यूज रहती हैं, कुछ ऐसे, ये नेफ्थलीन है। अगर साइक्लो ऑक्टा की बात कर लें तो 1, 2, 3, 4, ये जो है ये बॉन्ड है, मतलब ऐसे समझ लें आप, ऐसे, ये
ये एरोमेटिक नहीं होता बिकॉज इसकी जो स्ट्रक्चर हो जाती है वो कुछ इस तरीके की आती है। ओके, शिट, रियली सॉरी, सॉरी फॉर यूजिंग दैट वर्ड। इस तरीके से कुछ ऐसे, ये फिर यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है, फिर यहाँ पर है, यहाँ पर। तो इसकी जो प्लानर स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट होता है ना एरोमेटिक कंपाउंड में कि भाई इनकी स्ट्रक्चर हमेशा प्लानर होनी चाहिए, तो वो इसके साथ नहीं होती। इसकी स्ट्रक्चर जो होती है टब शेप्ड हो जाती है। अब टब शेप्ड होने की वजह से दैट इज नॉट ए एरोमेटिक कंपाउंड। फिर कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 22, द कैटलिस्ट यूज इन द फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन हमेशा यूज होता है एनहाइड्रस, इसको बोलते हैं एनहाइड्रस AlCl3। ठीक है, ये दोनों यूज होते हैं रिडक्शन में। ठीक है, ये यूज होता है एज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट। ठीक है, इसको एज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज करते हैं। नाउ वी रीच टू क्वेश्चन नंबर 23। कह रहे हैं एल्काइंस कैन बी प्रिपेयर्ड बाय, एल्काइन को किस तरीके से बना सकते हैं? डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ डाइहैलाइड्स, या फिर डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल नहीं बना सकते। डी कार्बोक्सिलेशन, इट इज़ पॉसिबल बट द कंडीशन इज डिफरेंट। वुड्स रिएक्शन नहीं, इससे भी नहीं बना सकते। तो डिहाइड्रेशन ऑफ डाइहैलाइड जो है, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ डाइहैलाइड इज पॉसिबल। ठीक, तो इसमें सेट जेफ रूल फॉलो होता है कुछ ऐसे। ठीक, जब तुम डिहाइड्रेशन कराओगे सबसे पहले तो याद रखना है तुमको यहाँ पे यूज़ करना है एल्कोहलिक QH। तो एक बार ये Cl निकलेगा, ये H निकल जाएगा, तो इस बार क्या हो गया, U हो गया। ठीक है, यहाँ पर Cl बचा है, दूसरी बार फिर से होगा यही, तो ये निकल जाएगा इधर से और ये निकल जाएगा, तो आपके पास ये बन के आएगा। तो दैट्स वाई दैट्स द करेक्ट ऑप्शन। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। कह रहे हैं द मेथेन कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम, मेथेन को कैसे बनाया जा सकता है? सोडियम एसीटेट एंड सोडा लाइम, पहली प्रोसेस। फिर एक कैल्शियम कार्बाइड से वाटर की रिएक्शन कराने पर, या फिर एसिटाइलिन की हाइड्रोजन से, या फिर नन। तो ये है, होता क्या है कुछ ऐसा, ये होता है CO माइनस Na पॉजिटिव, और रिएक्शन करवाते हैं NaOH, और साथ में होता है CaO, सोडा लाइम, साथ में करते हैं हीट, जिससे ये पूरा का पूरा ग्रुप यहाँ से निकलेगा कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे बनेगा क्या, CH4। ठीक, जो यहाँ से आता है प्लस Na2CO3, ये प्रोडक्ट बनता है, तो मिथेन बन के निकल कर आता है इसके अंदर, और इसी को बोलते हैं डीकार्बोक्सिलेशन। द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द कार्बन्स इन एसिटाइलिन इज, हाइब्रिडाइजेशन किसके अंदर, एसिटाइलिन की, ये फॉर्मूला एसिटाइलिन का। तो हमने पहली बात की थी कि ये पूरे जो डबल ट्रिपल बॉन्ड होते हैं इसको वन कंसिडर करेंगे हम जब हम हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे। ये है sp। लेट्स बिगिन दिस। कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 26, द ऑक्सीडेशन ऑफ एथीन विथ कोल्ड डाइल्यूट KMnO4 गिव्स, जब आप ऑक्सीडेशन करवाते हैं एथीन का विथ कोल्ड डाइल्यूट KMnO4, ये हमेशा तुमको क्या देता है? तो याद रखना है कि जब भी बात कर रहे हैं हम कोल्ड KMnO4 का, तो ये यहाँ पर क्या करेगा, एडिशन ऑफ OH ग्रुप करता है। जैसे ये देख लो आप, कुछ ऐसे KMnO4, तो यहाँ पर एक OH इधर जुड़ जाएगा, एक OH इधर जुड़ जाएगा, ये CH2 हो गया और ये CH2 हो गया। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा एथाइलिन ग्लाइकोल। ये इसका करेक्ट आंसर है। विच गैस इज कॉल्ड द मार्च गैस, तो मार्च गैस हमेशा बोलते हैं मेथेन को। आगे, द रिएक्शन ऑफ द एथेन विथ क्लोरीन इन सनलाइट इज, द रिएक्शन ऑफ एथेन विथ क्लोरीन इन सनलाइट किस तरह की रिएक्शन देगी? तो ये जो रिएक्शन देती है सब्स्टिट्यूशन देती है, बिकॉज एथेन के अंदर कोई और रिएक्शन हो ही नहीं सकती। ये है एथेन, ठीक है, कुछ इस तरीके से आप समझ लें। अब इसमें जब तुम Cl2 से HNU की प्रेजेंस में करवाओगे, यानी कि ये सनलाइट को रिप्रेजेंट करता है,
तो एक हाइड्रोजन हटेगी तो एक Cl जुड़ जाएगा। इस तरीके से रिएक्शन लगातार होती रहेगी जब तक कि सारे हाइड्रोजन हट नहीं जाते या Cl जुड़ जाएगा। तो ये रिएक्शन क्या हो गई? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फिर कह रहे हैं एल्कीन शो विच टाइप ऑफ रिएक्शन। अब देखो यहाँ पे क्या है? अनसेचुरेशन है। अनसेचुरेशन है यानी कि पहले से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है। अगर तुम इसकी रिएक्शन करवाओ HBr से तो ये पार्शियली पॉजिटिव निगेटिव है, ये पार्शियली पॉजिटिव है, तो ये निगेटिव चार्ज क्या करेगा? इस पॉजिटिव हिस्से पे अटैक कर देगा और हमारे पास बन के आएगा कुछ ये। अब इस साइड में जो है यहाँ पे बचा है पॉजिटिव चार्ज, जिससे जो Br निगेटिव है तुम्हारा वो आखिरी हाथ जुड़ जाएगा और प्रोडक्ट बन के आएगा कुछ ऐसा, CH3CH2Br। तो इसका मतलब ये किस तरह की रिएक्शन दे रहा है? ऑफकोर्स ये एडिशन रिएक्शन दे रहा है, तो वी गो विद दिस। आगे बात करते हैं वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रिएक्शन जो गिवन होती है हेलो एल्केन्स के थ्रू। ठीक, तो इसमें क्या करते हो तुम? जैसे ये समझ लो आप, ये R एल्केन है और ये X हेलोजन है, ये आ गया सोडियम प्लस, ऐसे ही एक XR ऐसे लिख लो उल्टा करके, वो भी ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। ठीक, होने क्या वाला है ये चीज़ देखने की है। तो ये X इस सोडियम के साथ जुड़ जाएगा और तुमको मिलेगा क्या? यहाँ पे मिलेगा तुमको R से R जुड़ गया और 2 टाइम NaX निकल गया। तो ये जो रिएक्शन होती है ये इसको बोलते हैं वुड्स रिएक्शन। इंपॉर्टेंट है, समझना ज़रूरी है, समझ जाएंगे तो बेहतर है। आगे दिया है उन्होंने कि भाई विच रिएजेंट कन्वर्ट एल्काइन इनटू एल्कीन। एल्काइन को एल्कीन में कौन कन्वर्ट करता है? तो ऑफकोर्स ये करता है। ये एक रिडक्शन करने वाला एजेंट है। ठीक है, एंड देर आर अलॉट मोर थिंग्स। अगर हम इसकी बात करेंगे तो ये क्या कर देगा? ये एल्डिहाइड देगा। ठीक, अगर ब्रोमीन की बात करेंगे तो डाई ब्रोमो देगा। KMnO4 की बात करेंगे तो ये भी क्या करता है? ये जनरली देता है जब इसकी रिएक्शन होती है तो एल्डिहाइड। ठीक, द मोर वी डिस्कस अबाउट इट कि हाउ दिस सिचुएशंस आर डिफरेंट, क्योंकि हम ये नहीं बोल सकते कि भाई किस सिचुएशन में, बिकॉज सिचुएशन विल चेंज देन द प्रोडक्ट विल ऑल्सो चेंज। यानी बेंजीन ऑन नाइट्रेशन गिव्स, बेंजीन का अगर हम नाइट्रेशन करवा दें तो वो क्या देता है हमको? तो याद रखना है कि भाई देखो, बेंजीन का जब भी तुम नाइट्रेशन करवाओगे एक नॉर्मल कंडीशन होती है, एक कंडीशन वो होती है कि भाई देखो ना ही ये तुमको ये देने वाला है एनिलीन, ना ही फिनॉल देने वाला है और ना ही टोलुइन देने वाला है, तो ऑफकोर्स ये तुमको नाइट्रोबेंजीन ही देगा। कुछ इस तरीके से होती है। ये रहा बेंजीन, ऑफकोर्स बेंजीन का है ये। ठीक है, ओके। देन इन क्वेश्चन नंबर 24 व्हाट वी वर डिस्कसिंग कि अगर तुम्हारे पास ये फिनॉल हो, मतलब बेंजीन हो, और you will let it react with HNO3 in the presence of concentrate H2SO4, then the product will be nitrobenzene. That's the correct answer. अब हम आगे बढ़ते हैं, कह रहे हैं कि टोलुइन का करेक्ट फॉर्मूला क्या है। तो टोलुइन की स्ट्रक्चर होती है कुछ ये CH3। ठीक, तो यानी कि बेंजीन के लिए C6H5 और CH3, ये करेक्ट फॉर्मूला है। तो ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है, ये टोलुइन का स्ट्रक्चर है, ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है। ठीक, इट इज समथिंग एल्स। ठीक है, तो इसको जो दिखाया गया है वो किस अलग तरीके से दिखाया है, बट स्टिल इट इज अ फॉर्मूला। तो याद रखना ये कैसे, ये एक तो बेंजीन को इन्होंने दिखा दिया है यूँ कलेक्टेड, और फिर CH3 इसी को कलेक्ट एकदम कंडेंस करके दिखाया है 7 और 5 और 3 8। तो इसका मतलब करेक्ट आंसर क्या है फिर? B और C बोथ आर करेक्ट। तो इस तरह के क्वेश्चन को प्लीज देख लिया करो थोड़ा ध्यान से, बिकॉज द क्वेश्चन लुक्स सिंपल बट यू नीड टू बी अटेंटिव। एल्काइन,
कह रहे हैं कि इसमें से बताओ सेचुरेटेड कौन है। तो देखो सेचुरेटेड इसमें से ये है क्या, एल्काइन क्या है, तो ये एल्केन होता है जो सेचुरेटेड होता है। एल्कीन प्लस एल्काइन क्या होते हैं, अनसेचुरेटेड होते हैं, अनसेचुरेटेड होते हैं। तो ये सवाल है। एरोमेटिक भी अनसेचुरेटेड होते हैं बट दैट इज ए डिफरेंट थिंग, जैसे बेंजीन वगैरह। ठीक, तो उनकी स्टेबिलिटी कुछ अलग है। अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 35। कह रहे हैं भाई देखो, कंपाउंड यूज इन पॉलीमराइजेशन टू फॉर्म पॉलीथीन। तो देखो इसका यूज करते हैं हम एथाइन का। एथाइन क्या देता है, एथीन क्या देता है, ऑन द पॉलीमराइजेशन इट गिव्स पॉलीथीन। ओके, नाउ व्हेन द इथेन, okay, let me make it correct. When the ethane is passed through a red hot it gives, जब हम इथेन को रेड हॉट ट्यूब से पास कराएंगे, ठीक, तो इन दैट कंडीशन जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, तो इनका ये क्वेश्चन है। ठीक, तो इन केस ऑफ दैट व्हेन यू पास इट थ्रू द रेड हॉट एनी मेटल और समथिंग लाइक दैट, तो उस कंडीशन में जो प्रोडक्ट होता है उसके बारे में पूछा गया है क्या हो। So in that condition, when it goes through the red hot, uh, then there is a formation of ethane. Now we are moving toward the next question, that is which reaction produces benzene from acetylene? So that comes through the polymerization. Dehydration no, hydrogenation no, hydrolysis also no. First member of alkyne series, alkyne series का first member होता है एथाइन। एटलीस्ट 2 कार्बन होना इसमें इंपॉर्टेंट है और कंपलसरी भी। ठीक, तो दैट थिंग यू रियली नीड टू अंडरस्टैंड बिफोर गोइंग थ्रू द चैप्टर। Okay, the few last question we have to discuss and then the chapter will be completed. अब हम बात करने वाले हैं अगले क्वेश्चन की, दैट इज 39। कह रहे हैं कंपोजर ऑफ हाइड्रोकार्बन प्रोड्यूसेस ऑलवेज इट प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O। ऐसे हम इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं CH4 और साथ में लेते हैं हम ऑक्सीजन। जब तुम बर्न करोगे तो ये देगा CO2 प्लस H2O और साथ में देगा एनर्जी। एनर्जी की 2 फॉर्म होती हैं, हीट एंड लाइट, हीट प्लस लाइट। ठीक है, तो इसमें लेना पड़ता है 3 मॉलिक्यूल्स, ये हो जाएगा 2 टाइम। इस तरीके से बैलेंस्ड हो गई। तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या आ गया, ये आ गया। द नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इन एसिटाइलिन, एसिटाइलिन ये है। ठीक है, तो पहला बॉन्ड हमेशा क्या होता है, वी ऑल नो कि भाई पहला बॉन्ड जो हमेशा होता है वो सिग्मा, दूसरा पाई और तीसरा पाई, यानी कि इसके पास क्या है, 2 पाई बॉन्ड है। दैट थिंग वी कैन डू हियर। देन क्वेश्चन नंबर 41 सेज कि द प्रोडक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ टोलुइन विथ KMnO4। तो हमेशा याद रखना व्हेन एवर वी टॉक अबाउट कि भाई इसका प्रोडक्ट क्या होगा, तो तुमको याद रखना है कि प्रोडक्ट के लिए तुमको क्या करना है। पहली चीज KMnO4 का है, तो ये है तुम्हारे टोलुइन। CH3 जब तुम रिएक्शन करवाते हो ना KMnO4 से, और साथ में होना चाहिए KOH बेसिक मीडियम, तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बन के आता है वो ये बन के आता है फाइनली। ये फर्स्ट थिंग है। एंड सेकेंडरी फिर हमको हाइड्रोलाइसिस भी कराना पड़ता है, यानी कि तुम्हारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो बेंजोइक एसिड बन जाएगा। फिर बात करते हैं विच ऑफ द हाइड्रोकार्बन डज नॉट रिएक्ट विद ब्रोमीन वाटर। तो भैया देखो ब्रोमीन वाटर के साथ हमेशा सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन रिएक्ट नहीं करते, तो यहाँ पे हमेशा याद रखना कि अनसेचुरेटेड को तुमने फाइंड आउट करना है एंड देन यू गेट द प्रोडक्ट। तो ये भी अनसेचुरेटेड है, ये भी अनसेचुरेटेड है, ये भी अनसेचुरेटेड है, ये सेचुरेटेड है, तो इसका मतलब ये तुम्हारा आंसर है। फिर कह रहे हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन बेंजीन द इलेक्ट्रोफाइल अटैक एट। इलेक्ट्रोफाइल किसके ऊपर अटैक करता है, तो भाई देखो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर हमेशा वो अटैक करता है sp2 कार्बन पे। ठीक है, जहां भी sp2 कार्बन होगा वहां पे अटैक हो जाएगा, तो इस चीज का तुमको ध्यान रखना है। ठीक, उसके बाद बात करें द कंपाउंड हैविंग ट्रिपल बॉन्ड इज। जो कंपाउंड में ट्रिपल बॉन्ड होता है वो कौन से कंपाउंड होते हैं, तो हम सब जानते हैं कि वो जो जिनके अंदर ट्रिपल बॉन्ड होता है
ठीक, उनको बोलते हैं एथाइन। क्वेश्चन नंबर 45, ये क्वेश्चन रिपीट है, कह रहे हैं एल्काइन शोज एसिडिक करेक्टर ड्यू टू, किस वजह से, sp हाइब्रिडाइजेशन की वजह से, sp हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, या sp हाइब्रिडाइजेशन, या रेजोनेंस। तो याद रखना, मोर द s करेक्टर मोर विल बी एसिडिटी। ठीक, इन केस ऑफ कार्बन। अब जब हम बात करते हैं sp की, तो इसमें 50% जो है वो s करेक्टर है, sp2 के अंदर 33 हो गया, और इसी तरीके से sp3 के अंदर सिर्फ 25% हो गया। तो दैट्स वाई sp के अंदर क्या है, मोर एसिडिक करेक्टर है, तो वो एल्काइन वाला केस है। फिर बात कर रहे हैं बेंजीन इज मोस्ट स्टेबल ड्यू टू, बेंजीन जो होती है वो मोस्ट स्टेबल होती है, और उसका रीज़न क्या है। तो याद रखना कि इसमें क्या होता है, रेजोनेंस होता है, ये बोल रहे हैं डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, ये ठीक है, यहाँ पे होना चाहिए था पाई बॉन्ड, रेजोनेंस इन पाई बॉन्ड्स। तो पाई बॉन्ड का अगर रेजोनेंस होगा तभी क्या होगा, वो स्टेबिलिटी होती है। तो यहाँ पे डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन को हम कंसिडर करेंगे। तो बी अट्रैक्ट मतलब अटेंटिव कि यहाँ पर कंडीशन क्या है। तो ये रेजोनेंस वर्ड यूज़ किया है, इससे एकदम इन्फ्लुएंस्ड मत हो जाना प्लीज़। क्वेश्चन नंबर 47, कह रहे हैं प्रोपेन ऑन क्लोरीनेशन गिव्स मेनली। तो प्रोपेन को जब हम क्लोरीनेशन कराते हैं तो वो मेनली कौन सा प्रोडक्ट देती है। ठीक, तो इसके अंदर याद रखना कि इन्होंने बोला है मेनली कौन सा प्रोडक्ट देती है। तो सपोज करें तो ये आपको मेनली जो प्रोडक्ट मिलेगा वो ये मिलेगा, क्योंकि ये सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल। और जब इसका डीहाइड्रोजिनेशन होगा ना, मतलब डीहाइड्रोहेलोजिनेशन होगा, तो उसके अंदर जब क्लोरीन निकलेगा तो आपका सेकेंडरी कार्बोकेटायन फॉर्म होगा। दैट्स वाई इट्स अ करेक्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू द डिटेल, अगर हम उसकी बात करें तो। बाकी तो इसमें हमेशा मिक्सचर ही मिलता है, तो ऐसा बोल ही नहीं सकते को कोई एक प्रोडक्ट कहीं पे मिल जाए। ठीक, कौन सा नहीं मिलेगा, अगर वो ये बात करते तो हम बात करते कि भैया ये सा वाला नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि एक फॉर्मूला नाम जो है वो गलत है। कह रहे हैं प्रोसेस ऑफ द कन्वर्टिंग अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स टू द सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इज कॉल्ड, अभी बात की थी भाई कि हम जो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन होती है उसको बोलते हैं हाइड्रोजनेशन, यानी कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, अनसेचुरेटेड को सेचुरेटेड में। तो अभी हमने हाइड्रोजनेशन की बात की थी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, कौन सा वाला